प्रधानमंत्री जी आप अपना वायदा भूल गए, लेकिन चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी फिर सोच लो, चुनाव आ रहा है मई के महीने में, लेकिन हम ओबीसी वाले बहुत दशा करेंगे जो कांग्रेस की हमने की है। जो राहुल गांधी जी है पॉलिटिकल स्टंट है या फिर जब इलेक्शन आती है उनको ओबीसी याद आ जाती है। तब उन्होंने सरकारें चलाई, तब उनको ये जनगणना करनी चाहिए। वो नहीं कि आज ओबीसी समाज जो जाग चुका है 22% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द ओबीसी समाज को दिया जाए। पिछली सरकारें थी उन्होंने भी की और 10 साल से कर रही है हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी ने अगर परसों चौथ आए उनको गुज्जर बकर वालों का गा याद आ गया, पहाड़ियों का पा याद आ गया, और ओबीसी के लिए उनको ओ नहीं याद आया। आपकी बात नहीं की उन्होंने जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव वोट लेने के लिए, उसमें 2014 में आए थे, क्या रहे थे कि सबसे ज्यादा 370 दफा का नुकसान हो रहा है ओबीसी को हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी इनके समर्थन में आती है उनका स्वागत है, नहीं तो लखनपुर पार उनको करवाएंगे, ये कहना है ओबीसी समाज से जुड़े लोगों का। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आती है उसका स्वागत है, जो नहीं आती है वो लखनपुर से पार जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, आपने आपको ओबीसी जाहिर किया था कि मैं ओबीसी हूँ हमारे वोट लेने के लिए। अब राहुल गांधी भी हमारे वोट लेने के लिए ये कर रहा है। 10 साल इन्होंने राज किया हमारे वोट लेकर बीजेपी ने। अब पहले कांग्रेस थी, उन्होंने भी आपकी बात। अब उनको पता है ये जो 60% वोट ओबीसी का है, ये जिधर पलटेगा वही गवर्नमेंट आएगी। जनगणना करवाई जाए और 27% रिजर्वेशन जो है म्युनिसिपैलिटीज चुनावों में, पंचायत के चुनावों में और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द ओबीसी समाज को दिया जाए। राहुल गांधी आपकी बहुत बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी समाज की इस समय जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है उसमें हमेशा बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं, लेकिन जो 20 सितंबर उनका मैनिफेस्टो लिख रहा है वहाँ पे नहीं लिखना चाहता कि ओबीसी की जनगणना की जाए। जब जानवरों की गिनती होती है, जब स्कूटरों की गिनती होती है, भारत में कितनी नारियां उनकी गिनती होती है, सिख समुदाय कितना है, गुज्जर समुदाय कितना है, तो फिर ओबीसी की 1931 के बाद क्यों रोक दी की जनगणना? 1970 हटने के बाद वो तमाम अधिकार लोगों को मिलेंगे जो देश में मिलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है वो जल्दी से जल्दी जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। ओबीसी हमारे समाज का हिस्सा और मैं अपने भाइयों को समर्थन करने के लिए यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि जैसे सेंट्रल सरकार ने 27% जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है ओबीसी को, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी 27% जो रिजर्वेशन है जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इतना कुछ किया है, तो ये जो 27% का रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू करेंगे। हमारा 27% जो आरक्षण है वो अभी तक हमें नहीं मिला। कहने को तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारी जो हालत है वो गुलामों की तरह है, क्योंकि जो अधिकार इंडिया गवर्नमेंट ने हमें देने थे आज तक वो हमें मिले ही नहीं। जहाँ जानवरों की गिनती होती है, पशु पक्षियों की गिनती होती है, वहाँ हम लोगों की जो ओबीसी की लोग हैं उनका कॉलम आज तक किसी सरकार ने रखा। 1931 में ये हमारे सेंसिस हुए थे, उसके बाद किसी भी सरकार ने आज तक वो सेंसिस नहीं करवाए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि सबसे पहले ओबीसी का सेंसिस कराया जाए, कास्ट बेस्ड सेंसिस हो, ताकि पता लगे देश में कौन कितने लोग रहते हैं। उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था जो पूरे देश में लागू है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होनी चाहिए। 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो सारे हिंदुस्तान में लागू हुई थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई। हालांकि 370 में कोई ऐसा कानून नहीं था कि यहाँ लागू नहीं हो सकती थी, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि 370 आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा है जम्मू कश्मीर में। वो भी 4 साल अब हो गए हैं 370 टूटे हुए, लेकिन आज भी हम इन लोगों की राह देख रहे हैं कि हमारे जब हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही हैं, तो हमने पहले भी जो मांगे की हैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से की हैं 1947 से लेकर आज तक। अगर अब भी पानी जब सर से ऊपर उतर जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत है और हम क्या करने वाले हैं। 8वीं ओबीसी तिरंगा यात्रा जो है इस समय रियासी के बस स्टैंड में पहुंची है। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो है वो जम्मू से हुई थी, उसके बाद तिरंगा यात्रा उधमपुर पहुंची, फिर कटरा पहुंची और अब रियासी में पहुंची, और इसके बाद ये तिरंगा यात्रा जो है वो पौनी तहसील की तरफ जाएगी। और मांग इनकी
ये है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को दिया जाए। और बैनर में इन्होंने लिखा भी है कि ओबीसी को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में और पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटीज में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। देश में 27% रिजर्वेशन जिस तरह दिया जाता है उसी तरह 27% रिजर्वेशन जो है वो लागू किया जाए। क्या मांग है आपकी? 27% रिजर्वेशन की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जो हमारी 27% कोटा है वो हमें मिलना चाहिए। आज देखिए हमारी जो जनगणना 1931 में हुई थी, अभी तक उसकी दोबारा कहीं जनगणना नहीं हुई। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 31% लोग थे जो 1931 में जनगणना हुई थी, आज 48% लोग हैं। इनकी हमारी जो रिजर्वेशन है ना तो पॉलिटिकल, आज पंचायतों के लिए इन्होंने एक रिजर्वेशन दी है, लेकिन हमें वो भी उम्मीद नहीं कि वो भी मिल पाएगी। हम चाहते हैं जिस तरह से एसटी को, एससी को जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिल रही है, इस तरह से हमारी जो बाढ़ रियासी की म्युनिसिपैलिटी है उसमें भी होनी चाहिए। पंचायतों में सरकारी नौकरियों में भी आप मांग कर रहे हैं? पूरे देश में क्या 27% रिजर्वेशन इस समय मिल रहा है? जम्मू कश्मीर में ही नहीं मिल रहा है? पूरे देश में 27% रिजर्वेशन जो है 1992 के बाद लागू हो गई थी। 370 आर्टिकल एक बहाना था कि उसी की वजह से हमको ये अधिकार जो हमें नहीं मिल रहे थे। अब ड्यूटी बनाई है 19 को, तो आज 2019 को आज 5वां साल लग गया। अभी तक हमारे जो अधिकार हैं, मुख्य अधिकार 27% रिजर्वेशन वो नहीं मिली है। प्लस अभी जो 27 और प्लस 15 कास्टें और इंक्लूड की हैं हो गए 42। तो अब हमारी 52 प्लस जो है ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन है। तो हम कहते हैं कि हमारे उसी आधार के बेसिस के ऊपर हमें 50 मतगणना तो हुई नहीं है, ये नहीं, एक मोटा नहीं हुई है। अनुमान लगा रहे हैं हाँ, आपकी ये। जब 1931 को हुई थी तब 50% पॉपुलेशन थी ऑल ओवर इंडिया की। अब वो पॉपुलेशन आप हिसाब लगा सकते हो कुछ कि जातियां और जोड़ी गई है। हाँ, हो जातियां जोड़ी गई हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, वो ही हमारे भाई बंधु हैं। बट जो हमारा संविधान राइट है, संविधान का जो मुख्य जो हमारा ओबीसी को आज तक वो राइट जम्मू कश्मीर में हमें, प्रधानमंत्री मोदी आखिर लागू क्यों नहीं कर रहे 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में? उन्होंने ये कहा था कि 370 हटने के बाद वो तमाम अधिकार लोगों को मिलेंगे जो देश में मिलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है, वो जल्दी से जल्दी जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। जी जी जी, चलिए। 8वीं तिरंगा यात्रा आप ओबीसी समाज निकाल रहा है, 27% रिजर्वेशन की ही मांग कर रहे हैं जब भी आप ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए भाई साहब, जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला हो जाता है वो फैसला सबको मानना पड़ता है। अगर कोई ना माने तो उसके वक्त उसको कहता है कि अब मानना हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। भाजपा नहीं कर रही, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी की और 10 साल से कर रही है हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी ने अगर परसों चौथ आए, उनको गुज्जर बकर वालों का गा याद आ गया, पहाड़ियों का पा याद आ गया, और ओबीसी के लिए उनको ओ नहीं याद आया। आपकी बात नहीं की उन्होंने जब जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव वोट लेने के लिए, उसमें 2014 में आए थे, क्या रहे थे कि सबसे ज्यादा 370 दफा का नुकसान हो रहा है ओबीसी को हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आप अपना वायदा भूल गए, लेकिन चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी फिर सोच लो, चुनाव आ रहा है मई के महीने में, लेकिन हम ओबीसी वाले बहुत अच्छा करेंगे जो कांग्रेस की हमने की थी उसमें। राहुल गांधी आपकी बहुत बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी समाज की इस समय जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है उसमें हमेशा बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं, लेकिन जो पी चिदम्बरम उनका मैनिफेस्टो लिख रहा है वहाँ पे नहीं लिख रहा चाहता कि ओबीसी की जनगणना की जाए। जब जानवरों की गिनती होती है, जब स्कूटरों की गिनती होती है, भारत में कितनी नारियां उनकी गिनती होती है, सिख समुदाय कितना है, गुज्जर समुदाय कितना है, तो फिर ओबीसी की 1931 के बाद क्यों रोक दी की जनगणना? जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। जनगणना ओबीसी समाज की करने की मांग ये कर रहे हैं और 27% रिजर्वेशन को लागू करने की क्लियर कट मांग जो है वो ओबीसी समाज द्वारा की जा रही है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जनगणना करवाई जाए और 27% रिजर्वेशन जो है म्युनिसिपैलिटीज चुनावों में, पंचायत के चुनावों में और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द ओबीसी समाज को दिया जाए। इसी को लेकर जो तिरंगा यात्रा है वो आज रियासी के बस स्टैंड में पहुंची है और ये 8वीं ओबीसी समाज की तिरंगा यात्रा है। जम्मू से शुरू हुई, पहले जम्मू से शुरू हुई थी। ये यात्रा महाराजा हरि सिंह
पार्क से शुरू होती हुई पहला जो हमारा प्रदर्शन था वो था हमारा गुजर नगर में, दूसरा नगरोटा में, तीसरा स्केतर में, चौथा डंसाल में हमने भोजन खाया और वहाँ से किशन रोड मुनावर से होती हुई ये यात्रा पहुंची रात को उधमपुर में यहाँ विश्राम किया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पंचायत महापंचायत की गई रात को और सुबह 10 बजे ये यात्रा जो है उधमपुर के बाजारों से होती हुई मुखर्जी बाजार से होती हुई जो कोर्ट रोड में जाकर संपन्न होकर ये यात्रा आवे कटरे की तरफ निकली। कटरे में जाकर वहाँ पर दोपहर का भोजन किया और वहाँ से बाद आप रियासी पहुंचे। आप पौनी तहसील की तरफ जाएंगे, रजौरी आगे रजौरी अब जो हमारा पहला स्टेशन है पौनी है, उसके बाद हम जाएंगे देव का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, फिर भांबला में होगा, फिर हमारा जाकर सोनपुर और वहाँ से ये रात को जो है ठंडा पानी में वहाँ विश्राम करेगी। जी चलिए, राहुल गांधी इस समय ओबीसी समाज की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल के। जो राहुल गांधी जी है पॉलिटिकल स्टंट है या फिर जब इलेक्शन आती है उनको ओबीसी याद आ जाती है। कब उन्होंने सरकारें चलाई तब उनको ये जनगणना करनी चाहिए, वो नहीं कि आज ओबीसी समाज जो जाग चुका है, आज जम्मू से यात्रा चली है, ये गांव तक यात्रा जाएगी और अपना जो हक है 27% जो कोटा है हमारे बच्चों के लिए जो होना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये हमें छीन के भी हम ये हक अपना जो लेंगे। हमारी यही सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी जो हम राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है वोट पाने के लिए। राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। आपने आपको ओबीसी जाहिर किया था कि मैं ओबीसी हूँ हमारे वोट लेने के लिए। अब राहुल गांधी भी हमारे वोट लेने के लिए ये कर रहा है। 10 साल इन्होंने राज किया हमारे वोट लेकर बीजेपी ने। अब पहले कांग्रेस थी, उन्होंने भी आपकी बात। अब उनको पता है ये जो 60% वोट ओबीसी का है, ये जिधर पलटेगा वही गवर्नमेंट आएगी, इसलिए वो भी यही खेल खेल रहे हैं। अगर वो अपने मैनिफेस्टो में ये रखें कि हम इनको जो 5% देंगे तो हम मानेंगे, वो मैनिफेस्टो में रखते नहीं, तो इसमें बाढ़ में आवाज करना सिर्फ वोट लेने के लिए है। दूसरा ये है, ये जो कमीशन बने हैं इसमें 2 मेंबर हमारे ओबीसी के होते हैं। जब से ये इसकी गवर्नमेंट आई है मोदी की, वो 2 मेंबर भी निकाल दिया, उधर अपर कास्ट के डाल दिए जो हमारे खिलाफ चलते हैं और ही कास्ट के उसमें डाल दिए जिसका मतलब ही नहीं। अब जो कमीशन है उसमें भी एक वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर रखा है, एक श्रीनगर का, एक डीआई रिटायर्ड आईपीएस, हमारा उसमें मेंबर नहीं रखते और जो वो उधर लिखते पढ़ते हैं उनके साइन कराते हैं और आगे जाते जातिगत गणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 27% आरक्षण यहाँ पे होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, हमारी यही मांग है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आती है उसका स्वागत है, जो नहीं आती है वो लखनपुर से पार जाती है। जी चलिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इनके समर्थन में आती है उनका स्वागत है, नहीं तो लखनपुर पार उनको करवाएंगे, ये कहना है ओबीसी समाज से जुड़े लोगों का, जो इस समय तिरंगा यात्रा रियासी में निकाल रहे हैं। रियासी के अलग अलग हिस्सों में ये तिरंगा यात्रा पहुंची। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो थापा चौक से हुई, उसके बाद ये बस स्टैंड से होते हुए, नई बस्ती से होते हुए, जनाना पार्क से होते हुए चौक चबूतरा पहुंची और फिर मेन बाजार बस स्टैंड से होते हुए एक बार फिर से थापा चौक की तरफ जा रही है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।